साथियों नमस्कार। मैं हर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज देश के वर्तमान माहौल पर आपसे चर्चा करेंगे। पूरे देश का माहौल बहुत ही खराब है, अनियंत्रित है, भाषा से भी, कामों से भी और अन्य चीजों में भी बिल्कुल अनियंत्रित है। गाड़ी पटरी से उतर गई है और ऐसा कुछ संस्थाओं, कुछ पार्टियों, कुछ लोगों, कुछ अन्य विचारधारा के लोगों द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। इतना माहौल खराब हो सकता है देश का, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 19 सितंबर को सहारनपुर के एक गांव में मंदिर के दीवार और जंगले को कुछ लोगों ने या कुछ तोड़ दिया या क्षतिग्रस्त कर दिया। एक मुद्दा मिल गया, किसको? हिंदू रक्षा दल को। कोई पिंकी चौधरी हैं जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा इकरा हसन कैराना की सांसद हैं, जिसमें वो सहारनपुर का हिस्सा भी, जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, वो भी आता है। इकरा हसन को जम के गालियां दी गई, उनके पिताजी को गालियां दी गई, जैसा कि इकरा हसन कह रही हैं। उन्हें मुल्ली कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, क्योंकि इकरा हसन पढ़ी लिखी हैं, विदेशों में उनकी शिक्षा हुई है, एक संभ्रांत परिवार से संबंध रखती है। तो उन्हें ये काफी पिंच किया, काफी उनको प्रभावित किया। प्रभावित करने के बाद वो भावुक हो गई और भावुक होने के बाद उन्होंने इस पर एतराज जताया और तमाम एक मीटिंग करके जो है अपने क्षेत्र में ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें जो अनावश्यक हैं, उसे करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिरफिरे हैं, तो उनकी समझ में आती नहीं, और कुछ संस्थाएं और कुछ पार्टियां, कुछ संगठन इसको हवा देते हैं। हिंदू मुस्लिम करना कहां तक उचित है? क्या आप आश्वस्त हैं कि यहां से मुस्लिम चले जाएंगे? आप आश्वस्त हैं कि मुस्लिम हार मान जाएंगे? आप आश्वस्त हैं कि ऐसा हो जाएगा जैसा हम कह रहे हैं? और एक बात और भी है, षड्यंत्र के तहत भी ऐसा किया जाता है। खुद इस तरह का माहौल बनाया जाता है, खुद इस तरह के कार्य किए जाते हैं, खुद इस तरह से क्षेत्र में कुछ लोगों को उकसाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। और यहाँ चूंकि मूर्खों की, अज्ञानियों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से माहौल को बिगाड़ा जाता है। और माहौल को बिगाड़ने के पीछे उनकी मंशा होती है कि उनका दबदबा कायम हो, या तो दबदबा कायम हो जाए या फिर माहौल का फायदा उठाया जाए। लेकिन यह निकृष्ट टाइप का कार्य है। यह देश से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा देश है। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये वो, ये फला और ठेका, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर दूर तक आप जाएंगे तो एक मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। ये समाज और इस समाज की और इस देश की अस्मिता, अगर देश की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे, अगर समाज की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे, तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा, माहौल बिगड़ेगा। तो नुकसान आपका भी होगा, नुकसान दूसरे का भी होगा। तो शायर की एक शायरी कि मेरा घर थोड़ी न है, आएंगे जद में कई घर। तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, दूसरा चला जाएगा।
ऐसा नहीं है कि इस देश की क्षति नहीं होगी, और ऐसा नहीं उसकी छत की पूर्ति करनी। इन्हीं सब कारणों से ये देश गुलाम हुआ, इन्हीं सब कारणों से इस देश की दुर्दशा हो रही है, इन्हीं सब कारणों से इस देश का अपमान हो रहा। एक जमाना था जब अमेरिका जो है इस देश से इतना डरता था, जो आजकल जो है कुछ भी नहीं समझता है। भारतीय शासन प्रशासन को कुछ नहीं समझता है ट्रम्प। तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आपको लगता है कि हमारा महत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन आप ना समझ हैं, आपका महत्व तो नहीं बढ़ रहा है। जब देश का महत्व बढ़ेगा तो आपका महत्व बढ़ेगा। देश नीचे जाएगा तो आप भी नीचे जाओगे। हिंदू मुस्लिम कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम यहाँ के लिए नए नहीं है। मुस्लिमों की अनेक कौमें इस देश की शासक रही हैं, इस देश में उन्होंने शासन किया है, और आज भी उनकी अहम भूमिका है रास्ते पर लाने। या अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उसका तरीका भी अलग है। हिंदू मुस्लिम करने से, या माहौल बिगाड़ने से, या आप शब्दों का प्रयोग करने से, या अनैतिक कार्यों के करने से आप समझते हैं कि स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है। आप नेता नहीं बन पाओगे। ये नेता बनने के लिए जुगाड़ किया जाता है, और ये मूर्खता की निशानी है। अराजकता फैलाना अपने ही देश में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह एक निचले स्तर की बात है, और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप करिए। कर तो रहे ही हैं आप, आज से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, और आपके पक्ष में ही माहौल गड़बड़ होता जा रहा है। ये भी गौर करिएगा कि आपका पक्ष कमजोर होता जा रहा है, आपकी अस्मिता कमजोर होती जा रही है, आप धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका एक अपमान का वातावरण जो है पैदा हो रहा है। गौर करिए, ठीक से गौर करिए, उफान में नहीं। और नहीं तो जो होना है वो तो होना ही है। यहाँ महाभारत भी हो चुका है, रामायण भी हो चुका है, 755 साल गुलाम भी रह चुके हैं। यहाँ विदेशियों ने 755 साल तक जो है शासन भी किया है, अंग्रेजों ने भी शासन किया है, फ्रांसीसियों ने भी शासन किया है, पुर्तगालियों ने भी शासन किया है, मुगलों ने भी शासन किया है, अरब के लोगों ने भी शासन किया है, तमाम लोगों ने शासन किया है। ये कम काला नहीं है धब्बा। आपको अनेक बार लूटा गया है, इसी आपके अज्ञानता के कारण, इसी आपके कुकर्मों के कारण, इसी आपके नासमझी के कारण। एक नादिर शाह अदना सा लुटेरा था, तैमूर लंग अदना सा लुटेरा था, चंगेज खां एक अदना सा लुटेरा था। ये सब लूट करके, मोहम्मद गोरी अदना सा लुटेरा था, ये लूट करके चले गए, और आप कुछ नहीं कर पाए। जो आप तुर्रम खां बन रहे हो और हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर पाए। ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और बड़ी मिर्ची लगती है जब इतिहास दोहराया जाता है और कहा जाता है तो। और फिर भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आप सस्ती लोकप्रियता, सस्ते काम, सस्ते तरह की भाषा, सस्ते तरह की कार्यवाही और सस्ती सोच रखते हैं। ये देश हमारा सही तरीके से रहे, कोई नहीं कुछ कर सकता है। अगर आप के अंदर एक दमखम है, शक्ति है, तो कोई आपका कुछ नहीं करेगा। आप निश्चिंत रखिए। जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, ये आप मुस्लिमों के साथ ही नहीं करते हैं, दलितों और पिछड़ों के साथ भी करते हैं, आपस में भी करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप पूरी तरह से ना समझें, पूरी तरह से आप गंवार हैं। चीजों को समझने की आपकी क्षमता नहीं है।
राजनीति आप बेढंगे तरीके से कर रहे हैं, चीजों को आप बेढंगे तरीके से जो है वो संपादित कर रहे हैं। गौर करिए। और आपके पास तो बुद्धि है नहीं, कुछ लोग छिछोरे हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, उन्हीं को बरगलाया जाता है और उन्हीं से ये कर्म कराया जाता है। आप सोचिए, और नहीं सोचेंगे तो उसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और फिर जो है आपका क्या नुकसान होगा? आप तो कुछ दिनों बाद मर जाओगे, नहीं मरोगे, मार दिए जाओगे। देश तो रहेगा, देश में और बच्चे हैं वो तो बड़े बड़े होंगे और आगे आएंगे। उनको क्या माहौल देना चाहते हैं? आपको उनको क्या गिफ्ट करना चाहते हैं? इसी तरह का माहौल गिफ्ट करना चाहते हैं। आप नॉनसेंस हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।